नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राजस्व विभाग ने यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सारी दहलीज लांघ ली है और अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट नए रिकॉर्ड बनाने जा रहा है भ्रष्टाचार के। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सबसे भ्रष्ट महकमों में राजस्व विभाग का नाम लिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी महकमे से जुड़ा एक और बड़ा कांड सामने आया है, जहां एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पटवार खाने में ही दबोच लिया गया। और बात यही नहीं रुकती, बल्कि पटवारी ने यहां तक कहा कि यह रिश्वत सिर्फ वो अकेला नहीं ले रहा, उसको तो थोड़े से पैसे मिलने हैं, आगे जो है हिस्सा कानूनगो और तहसीलदार तक को जाना है और इसीलिए वो रिश्वत ले रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या था, पटवारी जो है क्यों रिश्वत ले रहा था और कैसे जो है पटवारी को जाल बिछाकर दबोचा गया है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि करनाल में असंध के अंतर्गत आने वाले गांव जलमाना निवासी गुरबख्श सिंह ने बताया कि उसने काफी साल पहले अपने भाई से 2 कनाल जमीन ली थी। उस समय जमाबंदी में उसका नाम दर्ज था, लेकिन नई जमाबंदी बनने के बाद उसमें उसका नाम नहीं आया। जमाबंदी में दोबारा नाम जोड़ने के लिए पटवारी विजय वीर ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। गुरबख्श ने आगे बताया कि वह कई बार पटवारी के चक्कर काट चुका था, बार बार जूते घिस चुका था, पटवारी की दहलीज पर बार बार जो है नाक रगड़नी पड़ रही थी ताकि उसका नाम जमाबंदी में दर्ज करवा दिया जाए, लेकिन उसको चक्कर पर चक्कर कटवाए जा रहे थे क्योंकि पटवारी को चक्कर जो है रिश्वत का था। और पटवारी ने उससे कहा था कि इसमें मेरा बहुत कम हिस्सा है, इसमें कानूनगो और तहसीलदार को भी हिस्सा देना पड़ता है। बाद में सौदा जो है वो 15,000 रुपए में तय हुआ और परेशान होकर गुरबख्श सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी को दे दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम ने योजना बनाकर 15,000 रुपए के नोटों पर विशेष केमिकल लगाया और गुरबख्श सिंह को पटवार खाने भेजा। टीम पहले से ही बाहर तैनात थी। जैसे ही गुरबख्श सिंह ने पटवारी विजयवीर को पैसे दिए, एसीबी की टीम तुरंत अंदर पहुंच गई। टीम ने मौके पर ही पटवारी को काबू कर लिया और उसके पास से 15,000 रुपए भी बरामद कर लिए। अब जब यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी, उस समय वहां मौजूद तमाम जो राजस्व विभाग के लोग थे वो और तमाम जो जनता जनार्दन अपने काम के लिए आई हुई थी वो देखते रह गए कि आखिर ये चल क्या रहा है और कैसे जो है पटवारी को उसके ऑफिस से ही, दफ्तर से ही एसीबी हाथों हाथ उठा ले गई रिश्वत के मामले में। करनाल एसीबी टीम के इंचार्ज प्रवीण कुमार ने बताया कि आरोपी विजय वीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही करनाल में उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। अब उससे गहन पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने पहले भी किसी से रिश्वत ली है या नहीं। लेकिन यहां से यह जरूर निश्चित हो जाता है कि राजस्व विभाग अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक राजस्व विभाग के ऊपर रेड डाली जा रही है। एक के बाद एक राजस्व विभाग के जो पटवारी और अन्य अधिकारी हैं वो निशाने पर है, रडार पर है। एक के बाद एक पटवारी से लेकर कानूनगो से लेकर तहसीलदार से लेकर कलरक से लेकर नायब तहसीलदार तक को उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी राजस्व विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मानो कसम खा के बैठे हो कि हम नहीं सुधरेंगे, हम तो रिश्वत लेंगे ही लेंगे, क्योंकि सरकारी जो सैलरी उनको मिलती है उससे पेट नहीं भरता, घर नहीं चलता। रिश्वत का पैसा लेना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। यह बात राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कह रहे हों ऐसा प्रतीत हो रहा है। खैर, यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि एक के बाद एक रेड डाली जा रही है, उसके बावजूद भी जब राजस्व विभाग के ऊपर कोई खासा फर्क, कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में कैसे जो है सरकार हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएगी? कैसे जो है सरकार सरकारी नीतियों के मुंह पर थपेड़े मारने का काम ये जो सरकारी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं इनसे निपट पाएगी? कैसे सरकार जो अपनी जलालत का बदला इन कर्मचारी और अधिकारियों से ले पाएगी? कैसे हरियाणा सरकार, सैनी सरकार ऐसे लोगों से निपट पाएगी जो कार्रवाई के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं? यह एक बड़ी चुनौती है, सैनी सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन सैनी सरकार इससे निपटने में सक्षम है या फिर नहीं, अब तक तो इसका जवाब ना ही लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार कुछ
कानूनों में संशोधन करे, कुछ नए प्रावधान जोड़े जिससे भ्रष्टाचार फैलाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, सीधी गाज गिरे, तो हो सकता है कि ये सुधर जाएं, इनके मन से मैल निकल जाए और ये बिना रिश्वत लिए, आम लोगों के चक्कर कटवाए बिना, जूतियां घिसवाए बिना ही काम कर दें। उम्मीद कम है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सरकार की मंशा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की मंशा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के इरादे बुलंद और मजबूत होने चाहिए। मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों और अफसरों की लॉबी के सामने झुकने वाला नहीं होना चाहिए। सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार का आलम है उसको सीधे सीधे उजागर करने का तो काम कर दिया। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया रखती है। आए दिन राजस्व विभाग से संबंधित कोई ना कोई कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते दबोचा जाता है, ऑफिस से उसको अधर उठा लिया जाता है और उसके बाद केस दर्ज करके कईयों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, कईयों को जेल हो जाती है, कईयों के केस चलते रहते हैं। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या पटवारी के द्वारा जिस कानून को और तहसीलदार का नाम लिया गया, उनकी भी छानबीन होगी, उनकी तफ्तीश होगी, उनको भी पकड़ा जाएगा या फिर नहीं? एक बड़ा सवाल है। छोटी मछली तो फंस गई, लेकिन तालाब को गंदा करने का काम जो बड़ी मछलियां कर रही हैं, वो एसीबी के कांटे में फंसेंगी या फिर नहीं? हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।